में पहुंचा, वहां मुझे भगवान याद आए और मैं आगे को निकलने ही वाला था। वहां बहुत सारी स्त्रियां जो थी बैठी थी और दो वृद्ध पुरुष जो थे वो लेटे हुए थे। और अब हमें किसी से क्या लेना देना, हम अपने मार्ग की ओर जा। ये जितनी भी स्त्रियां हैं, ये गंगा आदि नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई। लेकिन मेरे पुत्रों का बुढ़ापा जो है दूर नहीं हो रहा है। मेरा जन्म जो है वो द्रविड़ देश में हुआ, फिर कर्नाटक में मेरा लालन पालन हुआ, तो महाराष्ट्र में मान सम्मान हुआ। लेकिन जैसे गुजरात में अपने पुत्रों को लेकर के गई, वहां जीर्ण शीर्ण हो गई। फिर वहां से अपने पुत्रों को लेकर के जब वृंदावन में आई, तो वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीनैव स्वरूपिणी, मुझे अपना स्वरूप प्राप्त हो गया, मैं युवान हो गई। लेकिन मेरे दोनों पुत्र जो है वो वृद्ध के वृद्ध बने रहे। तेन दुखेन दुखितः, बस इसी दुख के कारण मैं भी दुखी हूं। हे देवऋषि नारद, आप बताइए इसमें कारण ही तेरे पुत्रों की ये दशा हो गई है, क्योंकि कलयुग में सदाचार का मार्ग, योग मार्ग, ये सब लुप्त हो गया है। वो किस प्रकार से उस कलयुग के दोषों को देख रहे हैं, ये मुझे आप बताइए। और तब वहां नारद जी कहते हैं कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए, तो उनके जाने के बाद कलयुग इस पृथ्वी पर आया। और जब कलयुग आया तो ऐसे में राजा परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले। और दिग्विजय करते हुए राजा परीक्षित ने जब कलयुग को देखा तो अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। लेकिन जैसे बाण चढ़ाया कलयुग को मारने के लिए, तो कलयुग कहता है न मया मारणीयो यम सारंग इव सारभूत, मैं मारने के योग्य नहीं हूं। राजा ने कहा तू मारने योग्य नहीं है, तुझे देख करके घृणा आ रही है, तो बिल्कुल जो जीवन में जो धर्म है, श्रद्धा है, वो सब दूर हो रही है। नहीं नहीं, तू मरने के योग्य है। बोले नहीं नहीं, मेरे अंदर गुण भी है। क्या गुण है? तब कहा यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक् कलौके शव कीर्तना, कि जो सतयुग में तपस्या से मिलता था, त्रेता में यज्ञ से मिलता था, द्वापर में दान से, वही कलयुग में केवल कीर्तन से मिल जाता है। इतना जीव को बिल्कुल आसानी से हो सकती है। और जब ऐसा गुण देखा तो परीक्षित ने